हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल ट्रैवलर राहुल। और आज हमारे जयपुर ट्रिप का दूसरा दिन है। तो आज हम बात करने वाले हैं जयपुर के 3 सबसे बड़े फोर्ट जो वहाँ पे आप टूरिस्ट प्लेस हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले आमेर फोर्ट। इसको रावण हत्ता बोलते हैं। रावण ने बनाया था बोलते हैं इसके बेटे के। बट ये कैटेगरी बहुत बड़ा कैटेगरी है। ये राजस्थान में सब जगह है, सब राजा के ये लॉटमेन हुआ करते थे। हमारे पास भी लोग हैं, कोई लीड नहीं मेरा क्या। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आमेर फोर्ट। यहाँ से आप एंट्री लेंगे आमेर फोर्ट में। बात करें इसकी टिकट की तो 100 रुपीज़ इंडियंस के लिए इसका टिकट रखा गया है। चूँकि मैं अपनी कार से गया था तो मैंने यहाँ पे 50 रुपये कार पार्किंग का भी पे किया है। अगर आप एक्टिवा से आते हैं तो उसके लिए आपको कम चार्ज पे करना पड़ेगा।
अब हम पहुंच गए हैं देखने के लिए नाहरगढ़ फोर्ट। ज़्यादा दूर नहीं है ये आमेर फोर्ट से। ये सारे के सारे फोर्ट जो हैं, तीनों फोर्ट आपस में 10 किलोमीटर में लोकेटेड हैं। अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे एंट्री टिकट इंडियंस के लिए 50 रुपये रखा गया है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट ID कार्ड दिखा के आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें एक टिकट और मिलता है यहाँ पे, जहाँ पे शीश महल आपको जो शीशे से बना हुआ है, एक प्राइवेट म्यूज़ियम है और यहाँ पे कुछ एक दो चीज़ें उनको देखने के लिए आपको एडिशनल 500 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ेगा। 50 रुपीज़ का जो टिकट आपको मिलता है उसमें आप नॉर्मली पूरा फोर्ट घूम सकते हैं, लेकिन अगर आपको इंडिविजुअली प्राइवेटली ये चीज़ देखने जाना है तो उसके लिए आपको 500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आइटम चंपा लाल सपेरा। जरा बच के, जरा समझ के। और अब हम पहुंच गए हैं अपना आज का लास्ट फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट। इस फोर्ट की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पे इंडिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है, जयवान तोप। अगर हम बात करें यहाँ की एंट्री टिकट की तो इंडियंस के लिए 100 रुपीज़ एंट्री टिकट रखा गया है। ये फोर्ट काफ़ी बड़ा है। अगर आपको अपनी कार इस फोर्ट के अंदर लेके जानी है तो उसके लिए आपको 100 रुपीज़ पार्किंग पे करनी पड़ेगी।
फ्रेंड्स, अगर आप जयपुर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप कम से कम 2 दिन लेकर जयपुर ज़रूर जाइएगा। इन 2 दिनों में आप जयपुर की सारी फेमस चीज़ें ईज़िली घूम सकते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट डे की, अगर आप जयपुर पहुंचते हैं फर्स्ट डे तो आप सबसे पहले वहां पे जो लोकल चीज़ें हैं पास में, जैसे हवा महल, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम और हवा महल पास की लोकल मार्केट, ये सारी की सारी चीज़ें आप पहले दिन इजीली कर सकते हैं। बिल्कुल पास में लोकेटेड हैं। और अगर आपको रिक्शा करना है तो आपको रिक्शे वाला 100 से 120 रुपये रिक्शे वाला लेगा और वो आपको सारी जगह पे घुमा देगा। इसके अलावा ये सारे के मोनूमेंट्स जो हैं शाम को 5 बजे तक कम्प्लीटली बंद हो जाते हैं। इसके बाद आप चौकीधानी विलेज जा सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है, शाम को 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक वो ओपन रहता है। इस तरीके से आप अपना डे 1 यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और अगर हम डे 2 की बात करें, जैसा मैंने अपने ट्रिप में आपको बताया, डे 2 में आप जितने फोर्ट हैं वो सारे के सारे फोर्ट कवर कर सकते हैं। ये सारा फोर्ट जो है तीनों एक दूसरे के पास लोकेटेड हैं, 10 से 12 किलोमीटर की रेंज में, और यहाँ पे आप इजीली घूम सकते हैं। और जब आप हवा महल से या जयपुर से जब भी इन फोर्ट की तरफ जाएंगे तो रास्ते में ही आपको जल महल मिलता है, आप रास्ते में जल महल को भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप 2 दिन में अपनी मोस्टली चीज़ें हैं वो ईज़िली देख पाएंगे। और अगर हम बात करें अपने जयपुर ट्रिप पे कितना खर्चा आएगा अगर आप 2 दिन के लिए जयपुर जाते हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में बाई रोड, बाई ट्रेन अगर आप जयपुर पहुँचते हैं तो वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको बस स्टैंड से आप 15 या 20 रुपये का रिक्शा करके आप हवा महल जा सकते हैं। हवा महल के पास ही सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे लोकेटेड है। सिटी पैलेस, जंतर मंतर, सारी चीज़ें पास में लोकेटेड हैं, तो आप इजीली वहाँ पे घूम सकते हैं। अगर हम बात करें टिकट्स की, अगर आप सारे के सारे फोर्ट, म्यूज़ियम्स वगैरह इन सब को देखते हैं तो आपका 300 से 400 रुपये सारे टिकट्स का खर्चा आने वाला है। बात करते हैं सेकंड डे की। सेकंड डे अगर आप एक्टिवा लेते हैं घूमने के लिए तो आपको 300 से 400 रुपये में एक्टिवा मिल जाएगी। 200 से 300 रुपये की आपकी पेट्रोल डला के आप उसमें पूरे दिन घूम पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें होटल्स की तो आपको 1000 से 2000 के बीच में ईज़िली सिंगल पर्सन के लिए होटल मिल जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने होटल सिर्फ 1200 रुपये में लिया था, और इस होटल का प्राइस ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि मैं अभी जो घूम रहा हूं जयपुर, ये 20 अगस्त है, ये टूरिस्ट टाइम नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप पीक टाइम में जाते हो जो कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी है, तो आपको होटल के चार्जेस ज़्यादा पे करने पड़ सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें आप 2 दिन के होटल लेते हो तो आपका 2 से 3000 के बीच में आपका होटल मिल जाएगा। आपको 300 से 400 रुपये आपके टिकट्स के, 2 दिन के खाने का 1000 रुपीज़ ईज़िली कर सकते हैं। बाकी आपका 500 रुपीज़ ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह जो आप खर्च करेंगे वो हो जाएगा, और 700 से 800 रुपये आपका एक्टिवा का खर्चा यहाँ पे पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप चौकीधानी विलेज जाते हैं तो आपको चौकीधानी विलेज में जाने के लिए 2 तरह के टिकट्स अलाउड किए जाते हैं। एक आपका टिकट 800 रुपये का होता है, दूसरा 1200 का होता है। आप कोई सा भी टिकट अपने लिए ले सकते हैं। अगर हम बात करें जयपुर के 2 दिनों के ट्रिप की तो आप यहाँ पे 5000 से 7000 रुपये में आसानी से 2 दिन जयपुर के अंदर घूम सकते हैं। तो आप जाइए, पिंक सिटी का लुत्फ़ उठाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।